नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है जेआरएफ और एसआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी एज ए क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप जेआरएफ थे और एसआरएफ थे, तो उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जनरल क्या डिफरेंस रहता है जेआरएफ में एसआरएफ में, वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जेआरएफ और एसआरएफ में डिफरेंस क्या रहता है। सबसे पहली बात आती है जो आपका जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स है या सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स है, वो प्रोवाइड कौन कराता है। तो जब इनकी एक्चुअल सपोर्ट की बात आती है कि आपको जेआरएफ या एसआरएफ सपोर्ट चाहिए, तो यूजीसी और सीएसएआर जो एजेंसीज हैं वो आपको प्रोवाइड करती है। आपको सीएसएआर नेट जो एग्जामिनेशन है वो सीएसएआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ता है और उसके बाद अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट यू ऑब्टेन्ड, तो आपको फेलोशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको टेस्ट क्लियर करना है और अगर किसी प्रोजेक्ट में वैकेंसी है वहाँ पे भी इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको जेआरएफ की पोजीशन मिल सकती है। तो एक तो मैंने टेस्ट के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से आपको पोजीशन मिल सकती है। दूसरा, प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप अप्लाई करके वहाँ पे जेआरएफ की पोजीशंस ले सकते हैं। यूजुअली प्रोजेक्ट्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक तरह से नेट क्लियर होना ज़रूरी हो जाता है। तो उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलती है जिन्होंने नेट क्लियर किया हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हायर करने वाला प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है वो भी एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो स्टूडेंट्स में रखता है, बिकॉज नेट क्लियर करना एक इजी टास्क नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको अगर प्रोजेक्ट में वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, जेआरएफ वाली वैकेंसीज है, वहाँ पे अगर एनएलएस भी आपका अगर है तो आपकी जो है वो जो पोजीशन लेने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपको टेस्ट क्लियर करना है, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आपके पास इवन जेआरएफ थ्रू सीएसआर यूजीसी नेट नहीं है तो आप प्रोजेक्ट में अगर आपके पास एलएस भी है तो वहाँ भी आपको पोजीशन मिल सकती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एक अकॉर्डिंग टू द एजेंसी अगर 55% मार्क्स जो हैं वो मांगे गए हैं तो उतने होने चाहिए, 60 मांगे उतने होने चाहिए, राइट। तो वो जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो भी क्राइटेरिया फिल आउट करती हैं, मास्टर्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राइट, या बैचलर यूजी डिग्री 4 ईयर यूजी डिग्री, अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेंगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास वो आज की डेट में वो डिग्री होना जरूरी है। फिर आप टेस्ट देंगे, अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आपके पास जेआरएफ फेलोशिप्स आ जाती है। सेकेंड, आपके पास प्रोजेक्ट्स में भी इस तरह से की वैकेंसीज हो सकती हैं तो वहाँ भी आप अप्लाई करके उसको ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर आप जेआरएफ पोजीशन मिलती हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और फिर ये आपको पोजीशंस मिलेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ईयर्स के लिए मिलती हैं। उसके बाद आपको जो है एसआरएफ के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपकी जो है सैलरी में हाइक होता है और आपका एक्सपीरियंस भी होता है, इसकी वजह से आपको एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स मिल जाती है। तो नेट में ही ये कंपोनेंट रहता है, आपकी सीएसआर यूजीसी नेट फेलोशिप्स में भी ये कंपोनेंट है कि 2 साल के लिए आप जेआरएफ पोजीशंस पे रहेंगे। सेकंड जो है उसके बाद प्रमोट किए जाएंगे बेस्ड ऑन आपने क्या प्रोग्रेस की है, आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर होगी, उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। एक डिफाइंड प्रोसेस है। अगर आप सीएसआर नेट के थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा, आप कोई साइंटिस्ट आएंगे, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे, आपकी प्रोग्रेस देखी जाएगी, आपको सबमिट करनी पड़ेगी प्रोग्रेस टू द फंडिंग एजेंसी, उसके बाद ही आपकी प्रमोशन होगी। इतना ईजी प्रोसेस नहीं रहता है कि आपको डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो भी रिसर्चर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं और वो 2 साल में इतनी प्रोग्रेस कर लेते हैं कि उनको एसआरएफ की पोजीशंस मिल जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात हमने यहाँ पे कर ली। आप नेक्स्ट मूव करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट के ऊपर, असिस्टेंस के ऊपर। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है पैसे कितने मिलेंगे इसमें, सैलरी कितनी रहती है। सैलरी आपकी चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम में सैलरी आई थिंक 20,000 22,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास थी। उसके बाद ये चेंज होती रही है। आज की डेट में आई थिंक 30+ हो, 30+ थाउजेंड आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। तो ये जो अपडेट होती रहती है और गवर्नमेंट एजेंसीज इसको अपडेट करती रहती है बिकॉज बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट। महंगाई बढ़ती है, उसकी वजह से भी जो है इसमें रिवीजन करना होता है। तो आज की डेट में अच्छी खासी सैलरी जो है आपको मिल जाती है, जेआरएफ पोजीशंस पे आप होते हैं और जेआरएफ प्लस एसआरएफ आपको 5 साल के लिए पोजीशंस मिल जाती है और आप आसानी से अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, राइट, बिकॉज आपको सैलरी उसमें मिल रही है। और साथ ही साथ जब आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको रिसर्च के लिए भी कुछ छोटी मोटी फंडिंग मिल जाती है। हालांकि जिस लैब में आप काम करते हैं उस लैब से भी आपको अच्छी फंडिंग मिल जाती है, आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं और प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी पीएचडी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सैलरी आपको अच्छी मिलती है तो आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर अप इसमें कर सकते हैं। तो आपको जो है कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, राइट। तो
आपके पास सैलरी कम रहेगी इन जेआरएफ, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली 2 साल के बाद आपको रिवाइज करना है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ 30+ तो 40+ आपकी एसआरएफ हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इस तरह से वो बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में भी अप्लाई करें, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली एसआरएफ की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की पोजीशंस के लिए आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि एक्सपीरियंस चाहिए आपको एसआरएफ के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स के लिए, और जेआरएफ के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सेकंड जो है सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की सैलरी कम रहती है और आपको जो है 2 साल के बाद प्रमोशन आपका हो जाता है। आपको अगर आप CSIR नेट क्लैरिफाइड कैंडिडेट हैं, आपने क्लियर किया है उसको, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो है एक प्रोसेस है, रेगुलेटरी प्रोसेस है, उसके थ्रू जो है अपना रिपोर्ट भेजनी होती है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिपोर्ट जाती है, आप एलिजिबल है या नहीं, तो पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो है आपको इवेलुएट करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है आपकी प्रमोशन एसआरएफ के लिए होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। सेकंड, ऑब्जेक्टिव आप देखिए यहाँ पे जैसे ही जूनियर पोजीशन पे आप काम करते हैं तो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, आपको चीज़ें सीखनी होती हैं, आपको इनिशियली वर्किंग ऑफ द डिफरेंट लैब्स में कैसे काम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं। जब आप एसआरएफ में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, आप एक सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको सुपरवाइज करना है जूनियर्स को, उनको हेल्प करनी है, पब्लिकेशंस में हेल्प करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको डिटेल में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है जॉब प्रोफाइल जो एक तरह से सीनियरिटी आप में आ जाती है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो जीआरएफ्स होंगे उनको आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एज फार एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब इज कंसर्न्ड, राइट। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना डिफरेंस बिटवीन जेआरएफ एंड एसआरएफ और किस तरह से आपको ये पोजीशंस मिल सकती हैं, कितनी इसमें सैलरी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और जो है आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि उस पर वीडियो बना सकूं। अगर बना पाता हूं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे इसी तरह के टॉपिक हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।